भागलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। 15 मिनट के दौरान एक एक कर 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों मृतक एक ही परिवार का है। मरने वाले में पति, पत्नी और साधु शामिल हैं। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदीनगर का है, जहां पर शौचालय में पाइप लगाने के दौरान टंकी में छेनी गिर गया, जिसको निकालने के लिए टंकी का ढक्कन हटाया गया। टंकी के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो दम घुटने से पुनीत यादव की मौत हो गई। फिर उसे बाहर नहीं निकालने पर पुनीत की पत्नी भी टंकी के अंदर गई, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद मृतक पुनीत के साधु अंदर गए, उन्होंने भी टंकी के अंदर दम तोड़ दिया। हालांकि हादसे के बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। मरने वाले में पुनीत यादव, उसकी पत्नी शाखो देवी और उनका साधु दीनानाथ यादव शामिल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर जगदीशपुर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों के शव को टंकी से बाहर निकाला गया। लोगों ने जब तक उसे टंकी से बाहर निकालता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना तो हमको फोन किया कोई लड़का यहाँ से कि लाइन लग गया। पहले तो हम लाइन कटवाए, शटडाउन करवाए कि भाई लाइन से घटना हुआ होगा तो पहले लाइन कटवाए। उसके बाद यहाँ घटना स्थल पर आए तो वही पानी टंकी का जो सोखता का ढक्कन जो है ना हटाया था, उसी को ठीक करने के क्रम में वो लोग जो अंदर गया, हमको लगता है ऑक्सीजन का कमी होगा अंदर में, इसी के कारण उसका मतलब मृत्यु हो गया। 3 लोग मरे हैं। पहले एक गया, कुछ गिरा था शायद, उसमें छेनी गिरा था और उसी को निकालने के लिए वो नीचे जो मतलब दूसरे टाइप का करने लगा, बेहोश टाइप का, तो दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तीनों उसी में रह गया। चौथा भी जाने वाला था तो उसको फिर रास्ते में पकड़ के खींच लिया आदमी। मिलते हैं नहीं, एक पति पत्नी है और दूसरा जो उसका साधु है, गांव में ही है, बगल में साधु है उसका। मरने वाले का नाम है तो पुनील यादव, उसकी पत्नी का नाम क्या है? शाखो देवी, उनकी पत्नी का नाम, और उसका जो पुनील यादव का जो साधु है उसका नाम है दीनानाथ यादव। भागलपुर विश्वविद्यालय सिंडिकेट सभागार में राज्यपाल के आगमन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भागलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, विभिन्न समितियों के कन्वीनर और प्रोटोकॉल समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। वहीं राज्यपाल के आगामी दौरे को सफल बनाने के लिए बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने राज्यपाल के स्वागत, सुरक्षा, प्रोटोकॉल और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसमें विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यक तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजामों पर विशेष जोर दिया गया। वहीं कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा प्रोटोकॉल समिति सहित सभी समितियों के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि राज्यपाल के आगमन पर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बता दें कि इस बैठक के माध्यम से प्रशासन और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय को मजबूत किया गया, ताकि राज्यपाल के दौरे को सफल और यादगार बनाया जा सके। आज की बैठक बहुत अच्छी रही। जिला प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर थे और मैंने अपना सारा चीज प्रोग्राम उनको बता दिया है कि 14 तारीख को 3 जगह प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले तो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा, फिजियोथेरापी एंड योगा का पहला कार्यक्रम, वहाँ से फिर वहाँ में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और 5 बजे से वहाँ पर उद्घाटन है ये मारवाड़ी जो कॉलेज है उसके महिला प्रभाग का उद्घाटन करेंगे। 3 बड़े कार्यक्रम हैं। एक और भी कार्यक्रम है उनका जो टाउन हॉल में है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस प्रोग्राम में जा सकते और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आपने तो देखा कि पूरा मैंने वीडियोग्राफी कराई थी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी को दिखाई। बड़ी दुखद बात है। थाना विश्वविद्यालय का नाम है विश्वविद्यालय थाना, और देखिए इसके बगल में आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, बगल में भैंस है, गाय है, गोबर है और सारी चीजें। तो मैंने कहा कि इसको परमानेंट आप कुछ कीजिए ना, कि लगे कि हाँ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कितना खराब इंप्रेशन पड़ता है। बाहर में सारी दुकानें हैं, ठेला है, गाड़ी है, टेम्पू है, बस तक लगा हुआ है। तो सबको मैंने कहा कि आप लोग जो भी टेम्पोररी है सबको एकदम क्लीन करा दीजिए।
और उन लोग का भी काफी सही, एसडीओ साहब ने कहा कि मैं इसको करा दूंगा, और एसपी साहब भी बोले, और साथ साथ उन्होंने यह कहा कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको बाय नेम आप FIR, तो हम लोग FIR करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। कुलाधिपति के आगमन पर सुरक्षा की क्या तैयारी रहेगी सर? 14 तारीख को माननीय गवर्नर साहब का विजिट तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में होगा। उसके अनुसार हम लोग सुरक्षित बारे में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अनुसार इस चीज़ लेके हम लोग प्रिपरेशन किया गया है। धन्यवाद। थैंक यू। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। वहीं इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी गई। रैली में बड़ी संख्या में न्यायाधीश, DLSA के सचिव सहित व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों और वकीलों ने भाग लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कानूनी मुद्दों के प्रति जागरूक करना और उन्हें ये बताना कि जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता कैसे प्राप्त हो सकती है, प्रमुख उद्देश्य रहा। आयोजकों का मानना है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा सकता है। इस आयोजन ने भागलपुर के लोगों को न केवल कानूनी जानकारी प्रदान की, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया है। आज विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना तथा नालसा नई दिल्ली से गाइडेड होता है, और कहा जाता है कि इसकी स्थापना ही हुई है विधिक सेवा प्रदान करने के लिए। इसलिए आइए आज हम विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, लोगों को अपने विधिक अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं और उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो अपने अधिकारों को जानते हुए विधिक सहायता पाने के लिए DLSA जरूर आए। धन्यवाद। छठ महापर्व के संपन्न होने के साथ ही बिहारी कामगारों का अपने प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आने लगी। इसी क्रम में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए हजारों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां जनरल डिब्बे में यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से चढ़ाया गया। पर्व त्योहार को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से भागलपुर जंक्शन पर पुख्ता इंतजाम किए गए। रेलवे पुलिस फोर्स, RPF व मालदा डिवीजन के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। ADRM शिव प्रसाद व प्रो भागलपुर जंक्शन पर यात्रियों के बीच थे। डॉग स्क्वाड की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रख रही थी। क्षमता के अनुसार जनरल डिब्बे में यात्रियों को चढ़ाया जा रहा था। अनारक्षित डिब्बे में यात्रियों को पहले से ही टोकन प्रदान किया गया है, जिस आधार पर उसकी जांच कर उन्हें डिब्बे में बैठाया जा रहा था। ऐसे में लोगों ने भी बताया कि हम लोगों की यात्रा सुगम होने वाली है, क्योंकि रेल प्रशासन ने तैयारी पुख्ता रखी है। पहले हम लोगों को जनरल डिब्बे में काफी दिक्कत होता था, लेकिन इस बार इंतजाम दुरुस्त है। यात्रियों ने बताया कि हम लोग छठ पर्व मनाने के लिए अपने घर लौटे थे और अब पर्व के खत्म होने के बाद एक बार फिर कमाने खाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आनंद विहार। क्यों, कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? क्यों आए थे? तो अभी जा रहे हैं। तो कैसा व्यवस्था कैसा है? अभी तो चलाने में बहुत अच्छा है। अभी जा रहे हैं। कैसा सुविधा है? आए थे सुविधा, अभी का सुविधा बताइए। बहुत बेहतरीन है। बहुत दिन के बाद इस तरह से व्यवस्था हम देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ आए थे? क्यों? छठ पर्व में आए थे, दीपावली में आए थे। अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो आनंद जा रहे हैं कमाने के लिए। कमाने के लिए। कैसी सुविधा है? सुविधा बहुत बढ़िया है। आनंद जात से बढ़िया सुविधा यहाँ पे। पूजा शुरुआत किया था और यहाँ का जनता और यहाँ के लोग छठ पूजा का उत्सव बहुत दिल से मनाते हैं। और बाहर से जो मुंबई, दिल्ली, सूरत, ऐसे जो यात्री आते हैं और यात्रियों के आगमन के लिए, और यहाँ से जब छठ पूजा दिवाली मना करके यात्री जब वापस लौटते हैं, से लौटते हैं, तो उनकी भीड़ को उनको जगह में ट्रेन में बैठाने के लिए उनकी यात्रा सुगम हो, उन्हें सहजतापूर्वक टिकट मिल जाए, लाइन में कतार में उनको ट्रेन में जगह मिल जाए, इसके लिए रेलवे के अधिकारी, रेलवे के TT, रेलवे के RPF
सभी लोग मुस्तैद हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पर है, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है और कहीं अशांति बना रहे, कहीं भगदड़ न हो और लोग तरीके से आए और उनका सामान भी ट्रेन में सहूलियत से बैठाया जाए, इसको देखते हुए रेलवे ने स्पेशल व्यवस्था किया गया है। और हर साल की भांति इस साल भी व्यवस्था की जा रही है और हर जगह व्यवस्था ठीक है। यहाँ आपको सर्कुलेटिंग एरिया में प्लेटफॉर्म पर अगर ज़्यादा यात्री आ गए तो उनके लिए बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और उनका हर सुख सुविधाएं हमारे डॉक्टर स्पेशल बहाल किए गए हैं ताकि उनके किसी तरह से असुविधा न हो। बिहार में अनेक ऐसी सामाजिक संगठन हैं जो निस्वार्थ भाव से गरीब, असहाय व लाचार व्यक्तियों की सहायता करती आ रही है। वहीं भागलपुर में भी ओस्कार एनजीओ इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है। इस एनजीओ की सहायता से ऑपरेशन स्माइल के तहत जन्मजात कटे होंठ व तालू वाले बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करा रहा है। इसके लिए आज तमाम बच्चों के अभिभावकों के साथ इस एनजीओ के सचिव और कोऑर्डिनेटर शहर से रेल मार्ग द्वारा दुर्गापुर IQ अस्पताल के लिए रवाना हुए। आवागमन और रहने खाने का सारा इंतजाम एनजीओ कर रही है। फ्री ऑपरेशन के लिए IQ सिटी हॉस्पिटल दुर्गापुर लेकर के जा रहे हैं। ये ऑपरेशन हमारे एनजीओ ऑस्कार के सहयोग से IHF इंगा और ऑपरेशन स्माइल के तहत ये सारे लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन होता है। हमारे साथ जितने भी बच्चे के माता पिता जा रहे हैं सबका रहना खाना आना जाना एवं ऑपरेशन सबका निःशुल्क किया जाएगा। ये कहाँ जा रहे हैं? दुर्गापुर जा रहे हैं। दुर्गापुर जा रहे हैं। दुर्गापुर। ये कब तक अभियान है? हॉस्पिटल। ये कब तक फिर निःशुल्क ऑपरेशन का है? ये निःशुल्क ऑपरेशन जब तक सब आदमी का होंठ तालू जन्मजात बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा मिशन जारी रहेगा।